हेलो एंड वेलकम टू दिस चैनल। मैं हूं इम्तियाज़ मालिक और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेट थर्ड ऑन जीएस विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर फॉर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट। बिफोर आई स्टार्ट आई वुड लाइक टू टेल यू कि मैंने और भी कुछ कंपोनेंट्स के प्रैक्टिस सेट या फिर मॉक टेस्ट पोस्ट कर रखे हैं लाइक स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, साइंस, इकोनॉमिक्स। उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप चाहो तो देख सकते हो। और हाँ, साथ ही साथ अगर आप चाहते हो इन वीडियोज़ की आपको PDF मिले तो वो मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर देता हूँ। आप उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अगर आप चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए टेस्ट को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजियस प्लेस इज लोकेटेड इन सांबा? बुद्ध अमरनाथ है, पुरमंडल टेम्पल, रणबरेश्वर टेम्पल या फिर बलिदान स्टॉप। बुद्ध अमरनाथ ये कहाँ पे लोकेट है? इट इज लोकेटेड इन पुंछ। पुरमंडल टेम्पल कहाँ पे? ये सांबा में है। रणबरेश्वर टेम्पल ये कहाँ पे है? ये जम्मू में है। और ये जो रणबरेश्वर टेम्पल है ये बिगेस्ट शिव टेम्पल है इन नॉर्थ इंडिया, इन नॉर्थ इंडिया। तो इसी तरीके से अगर बलिदान स्टंप की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बताऊं, नंबर 1, इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है 2008 में। इनाग्रेट किया गया है 2008 में। किसकी मेमोरी में? सोल्जर्स, जो इंडियन सोल्जर्स सिंस 1947 से यहाँ जम्मू कश्मीर में फाइट कर रहे हैं, तो उनकी याद में, उनकी मेमोरी में ये बलिदान स्टंप को जम्मू में कंस्ट्रक्ट करा गया। तो इन्होंने पूछा था कि सांबा में कौन सी रिलीजियस प्लेस है इनमें से, तो वो है पुरमंडल। ऑप्शन बी इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन वाज द बोटेनिकल गार्डन एस्टेब्लिश्ड इन श्रीनगर? 68, 1968, 69, 70 फिर या फिर 71। तो बोटेनिकल गार्डन को श्रीनगर में 1969 में एस्टेब्लिश किया गया है और इसका पूरा नाम है जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल बोटेनिकल गार्डन। ऑप्शन बी इसका सही आंसर रहेगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है इसका लैटिट्यूड कितना है? 23.5 डिग्री नॉर्थ। ये इंडिया के 8 स्टेट से पास होती है। वो 8 स्टेट कौन कौन सी है? नंबर 1 गुजरात, नंबर 2 राजस्थान, नंबर 3 मध्य प्रदेश, नंबर 4 छत्तीसगढ़, नंबर 5 झारखंड, नंबर 6 वेस्ट बंगाल, नंबर 7 त्रिपुरा और नंबर 8 मिजोरम। ये 8 स्टेट से जहां से पास नहीं होती। तो इनमें से उड़ीसा ऐसा है कि जहां से पास नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर नॉट वाला पूछा था। क्वेश्चन नंबर 4, विच कंट्री होस्टेड 43rd आसियान सुमिट 2023? 43rd आसियान सुमिट 2023 किसने सुमिट किया, होस्ट किया? इंडिया है, मलेशिया है, इंडोनेशिया, फिर लाओस है। तो इसका सही आंसर रहेगा इंडोनेशिया। 2023 की सुमिट इंडोनेशिया ने क्या किया है? होस्ट किया है। और आसियान की अगर बात करें, क्या इंडिया इसका मेंबर है? इंडिया इसका मेंबर नहीं है। इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1967 में। इसके 9 मेंबर है और एक और ऐड हो रहा है इसमें। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जकार्ता, इंडोनेशिया में। क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन इज द अर्थ डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? तो अर्थ डे हर साल कब मनाया जाता है? 20 अप्रैल, 22 अप्रैल, 20 मार्च या फिर 22 मार्च। तो अर्थ डे ऑब्जर्व किया जाता है 22 अप्रैल को। और 2023 का अगर थीम की बात की जाए तो वो है इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। ये इस साल का थीम है। व्हेन वाज जेके बोस एस्टेब्लिश्ड? जेके बोस मतलब जम्मू एंड कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। 1969, 70, 75 या फिर 80। तो जेके बोस को 1975 में एस्टेब्लिश किया गया है। इसका ऑप्शन सी सही आंसर रहेगा। अगर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू की बात करें तो इसको 1969 में एस्टेब्लिश किया था और यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर को भी 1969 में ही एस्टेब्लिश किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग फोल्क म्यूजिक इज यूज्ड टू टेल द लव स्टोरीज लाइक यूसुफ ज़ुलेखा, लैला मजनू एक्स्ट्रा? लेतरी, लडीशा, नंदबीत या फिर चक्री। लेतरी किसके लिए यूज होती है? ये एक डांस फॉर्म है जिसको कब किया जाता है? इन कटिंग ग्रासेस इन फील्ड। लडीशा क्या है? ये टेल करता है क्या? पॉलिटिकल एंड सोशल सिचुएशंस, जिसमें क्या होते हैं? सिंगर्स वन विलेज से दूसरे विलेज में जाते हैं और वो गानों की फॉर्म में वो कंडीशंस बताते हैं। नंदबीर, ये इसका क्या काम है? ये एक फोल्क म्यूजिक है। ये कब बोला जाता है? जब फार्मर्स रिमूव करते हैं वीड्स। इससे चक्री क्या है? यही है वो फोल्क म्यूजिक जो स्टोरीज बताता है, लव स्टोरीज बोलता है, लाइक यूसुफ ज़ुलेखा, लैला मजनू। इसलिए आंसर इसका रहेगा ऑप्शन बी, चक्री। विच सेक्शन ऑफ JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 डील्स टू द हाउस ऑफ द पीपल?
सेक्शन 3, 4, 10 या फिर 14। सेक्शन 3 को अगर रिवाइज करा लूँ, ये क्या है, ये बोलता है यूटी ऑफ लद्दाख विदाउट लेजिस्लेटिव असेंबली, और सेक्शन 4 है यूटी ऑफ J&K विद लेजिस्लेटिव असेंबली। सेक्शन 10 बोलता है हाउस ऑफ पीपल के बारे में, हाउस ऑफ पीपल, और सेक्शन 14 बोलता है अबाउट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड इट्स कंपोजिशन। पूछा था हाउस ऑफ पीपल, तो सेक्शन 3 सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मेनी स्पोर्ट्स हैव बीन एडेड टू 2028 ओलंपिक्स। 2028 ओलंपिक्स कहाँ पे खेला जाएगा, यूएसए में। इसमें 5 न्यू स्पोर्ट्स को ऐड किया गया है, और वो उसमें से एक आता है बेसबॉल, दूसरा आता है इसमें क्रिकेट, वो भी T20, तीसरा इसमें है फुटबॉल, इसमें वो कुछ फ्लैग फुटबॉल लिखा है, और है लैक्रोस, और कुछ पता नहीं क्या 2 और है जो मुझे नाम याद नहीं रहते, डिफिकल्ट है। तो इस पे ऑप्शन ए सही आंसर रहेगा कि 2028 के ओलंपिक्स में जो न्यू स्पोर्ट्स ऐड किए गए हैं वो है 5। क्वेश्चन नंबर 10, बाय विच ट्रीटी सेकंड एंग्लो मैसूर वार केम टू एन एंड। ट्रीटी ऑफ मद्रास, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम या फिर ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ट्रीटी ऑफ मद्रास से फर्स्ट एंग्लो मैसूर एंड हुआ था, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर से सेकंड एंग्लो मैसूर वार एंड हुआ था, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम से थर्ड एंग्लो मैसूर वार एंड हुआ था, और ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद से बैटल ऑफ बक्सर एंड हुआ था, जो कि 1764 में हुई थी। और यहाँ पे सेकंड एंग्लो मैसूर की बात हुई है तो ट्रीटी ऑफ मैंगलोर इसके रिलेटेड है, ऑप्शन बी सही आंसर है। व्हेन वाज द स्टेट ऑफ J&K एडेड टू द इंडियन यूनियन। तो J&K कब इंडियन यूनियन के साथ ऐड किया गया था, 15 अगस्त 1947 में तो इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था। 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया था, अब इसको रिपब्लिक डे के तौर पे मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को तो कोई ऐसा डे नहीं है, तो 26 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ था, जिससे J&K मेंबर बन गया था यूनियन ऑफ इंडिया। इसका सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12, हु वाज द फर्स्ट एस्ट्रोनॉमर हु स्टेटेड दैट द अर्थ इज स्फेरिकल। इनमें से किसने बोला था कि अर्थ स्फेरिकल है। इन सब का कुछ न कुछ कंट्रीब्यूशन है। पाइथागोरस ने क्या काम किया था, इसने टर्म दी थी, कौन सी, कॉस्मोस, जिस यूनिवर्स को इसने कॉस्मोस कहा था। एरिस्टोटल का क्या कंट्रीब्यूशन है, ये पहला एस्ट्रोनॉमर था जिसने बोला था अर्थ क्या है, स्फेरिकल। टॉलमी का क्या कंट्रीब्यूशन, इसने दिया था जियोसेंट्रिक मॉडल ऑफ सोलर सिस्टम। सोलर मतलब कि इसने बोला कि सेंटर में है अर्थ और बाकी सारे के सारे प्लैनेट्स और सन वगैरह वो सब अर्थ के इर्द गिर्द घूमते हैं, जो कि ऐसा है नहीं। कोपरनिकस ने क्या किया था, इसने दिया था हेलियो सेंट्रिक मॉडल ऑफ सोलर सिस्टम। इसने ये बोला कि सेंटर में जो है ना वो सन है, बाकी सारे प्लैनेट सन के इर्द गिर्द घूमते हैं, अर्थ भी। तो ये इनके कंट्रीब्यूशन थे। क्वेश्चन में पूछा था कि किसने बोला था अर्थ स्फेरिकल है, तो ये बोला था एरिस्टोटल ने पहली बार, ऑप्शन बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग होगा इज द लॉन्गेस्ट लेक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट लेक लोकेटेड इन इंडिया। इंडिया में सबसे लंबा जो है ना लेक कौन सा, लॉन्गेस्ट, यहाँ पे ध्यान रखना, लार्जेस्ट नहीं दिया है, लॉन्गेस्ट दिया। संभार लेक की बात करें, ये राजस्थान में है। चोलामू लेक ये कहाँ पे है भाई, ये है सिक्किम में। लूनार लेक महाराष्ट्र। विम्बनन लेक कहाँ पे है, ये केरला में है, और यही लॉन्गेस्ट है। अगर लार्जेस्ट की बात करें, लार्जेस्ट है चिलिका, जो कि उड़ीसा में, ये कहाँ पे, उड़ीसा में। तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट की बात करेगी तो विम्बनंद लेक, ऑप्शन डी इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14, विच सेक्शन ऑफ J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 डील्स टू द पावर टू अडैप्ट लॉज। 95, 96, 97 या फिर 103। इनको रिवाइज कर लो। 95 किसके रिलेटेड है, इट इज रिलेटेड टू द टेक्स्ट और टेरिटोरियल एक्सटेंड ऑफ लॉज, टेरिटोरियल एक्सटेंड ऑफ लॉज। 96 पावर टू अडैप्ट लॉज, अडैप्ट लॉज। 97 पावर टू कंस्ट्रू लॉज। 103 पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज। तो यहाँ पे पूछा क्या है, पावर टू अडैप्ट लॉज, तो पावर टू अडैप्ट लॉज सेक्शन 96 आएगा। आपको कैसा लग रहा है ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करो, और अगर नए होते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किया करो, उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं इस चैनल पे यूट्यूब पे काम करता हूँ। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 15, व्हेन वाज द फर्स्ट मिनरल सर्वे डन इन J&K। 1924, 1927, 60 या फिर 84। तो फर्स्ट मिनरल सर्वे जो हुआ था वो 1924 में हुआ था J&K में। हु वाज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज।
विवेकानंद, राजा राम मोहन रॉय, स्वामी दयानंद या फिर गोपाल कृष्ण गोखले। ये सब किसी न किसी के फाउंडर रहे हैं। जैसे विवेकानंद की बात करेंगे तो ये रहे हैं रामाकृष्ण मिशन के, रामाकृष्ण मिशन के फाउंडर। राजा राम मोहन रॉय की बात करेंगे तो ये रहे हैं इसके रहे हैं फाउंडर आर्य समाज के, तो रहे हैं स्वामी दयानंद, आर्य समाज। ये मुझे याद नहीं आ रहा, कमेंट बॉक्स में बता देना। गोपाल कृष्ण गोखले ये रहे सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी। तो इसको आर्य समाज की बात करें तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम ऑफ साइक्लोन गिवन बाय द थाईलैंड। जो साइक्लोन्स के नेम कंट्रीज देते हैं ना, उनमें से थाईलैंड ने इसका दिया। देखो आसानी किसने नाम दिया, ये दिया श्रीलंका ने। गति किसने नाम दिया, ये इंडिया ने दिया। शाहीन कतर ने, और सितरंग दिया है थाईलैंड ने। तो थाईलैंड का पूछा था तो सितरंग सही आंसर रहेगा, ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट ऑफ जे एंड के। जसरोटा, राजपैरियन, हाईरापुरा या फिर होकरसर। जसरोटा कहाँ पे, ये है कठुआ में। राजपैरियन ये कहाँ पे, अनंतनाग में। हाईरापुरा कहाँ पे, ये शोपियान में है। और होकरसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये है श्रीनगर में। पूछा क्या है, अनंतनाग में। अनंतनाग में हमारा राजपैरियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ऑप्शन डी सही आंसर है। विच टीम वोन द 2023 सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी। सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी इट इज रिलेटेड टू क्रिकेट, T20 टूर्नामेंट खेला जाता है इससे, और इस बार जीता है पंजाब ने 2023 की ट्रॉफी। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, द नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स डज नॉट इंक्लूड। देखो नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या बोलता है, ये बोलता है कि जो एयर है ये कितना पोल्यूटेड है इस समय, और आने वाले समय में ये कितना और पोल्यूटेड होने वाला है। इसको लॉन्च किया था 2014 में, और इसमें 8 पोल्यूटेंट्स आते हैं। 8 के 8 आपको याद होने चाहिए, एग्जाम में क्या आता है वो आपको फिर पता चलेगा। तो 8 पोल्यूटेंट कौन कौन से, नंबर 1 PM10, नंबर 2 PM2.5, नंबर 3 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नंबर 4 सल्फर डाइऑक्साइड, नंबर 5 कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बल्कि कार्बन मोनोऑक्साइड, नंबर 6 ओजोन है, नंबर 7 अमोनिया, और नंबर 8 लेड। ये 8 पोल्यूटेंट इंक्लूड किए जाते हैं नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स में, और इसमें से PM10 भी आया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी है, अमोनिया भी है, तो बेंजीन इसमें नहीं आता है। तो ऑप्शन डी सही आंसर रहेगा। तो ये रहे 20 क्वेश्चन जो मैंने डिस्कस किए। एट द एंड कहना चाहूँगा, नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो वीडियो को, और कमेंट लिख लिया करो वीडियो कैसी लगती है, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और मैं अच्छे से फिर और यूट्यूब पे काम करता हूँ।